साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मुस्कुराइए, आपके सांसद अमीर होने वाले हैं। आपके जेब में नोटों की गर्मी बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, आपके बैंक खाते में जमा धनराशि के अंक बढ़े हों या ना बढ़े हों, लेकिन आपने जिनको अपने एक वोट से नई दिल्ली की संसद में बैठाया है, वे जनता के सेवक अब और मालामाल होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं दीपक वर्मा। तो भैया, बात यह है कि पिछले 11 सालों में आपके अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, पर आपके सांसदों के एक बार फिर अच्छे दिन आ गए हैं। दरअसल सरकार ने सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में 24% वृद्धि का तोहफा दिया है। सांसदों को अब हर महीने 1 लाख रुपए की जगह पर 1,24,000 रुपए का वेतन मिलेगा प्रति माह और 70,000 रुपए की जगह 87,000 रुपए के संसदीय भत्ते मिलेंगे, वो भी हर महीने। और इतना ही नहीं, इस बढ़ोतरी का लाभ पूर्व सांसदों को भी मिलेगा। अब उन्हें 25,000 रुपए की जगह पे 31,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसके पीछे की सारी तकनीकी बातें क्या हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सांसदों और पूर्व सांसदों को बढ़े हुए वेतन भत्ते का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। वेतन भत्ते में इस बढ़ोतरी का आधार लागत मुद्रास्फीति को बनाया गया है। नियम के अनुसार ये वृद्धि हर 5 साल में करना जरूरी होता है। इससे पहले सांसदों और पूर्व सांसदों का वेतन भत्ता अप्रैल 2018 में बढ़ा था। इस लिहाज से ये बढ़ोतरी अप्रैल 2023 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने समय से थोड़ा लेट चल रहा है। और यही कारण है कि बढ़ाए गए वेतन भत्ते को अप्रैल 2023 से प्रभावी बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2018 से, यानी कि पिछले 7 सालों में आपकी आमदनी में भी इतना इजाफा हुआ है? इसका आकलन हम नहीं करेंगे, ये काम हम आप पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, हम एक आंकड़ा आपके लिए जरूर लेकर आए हैं, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि भारत में अलग अलग आयु के नागरिकों का औसत मासिक वेतन कितना है। इस आंकड़े की माने तो 24 वर्ष से कम आयु के 10% ऐसे युवा हैं जिनकी मासिक आय या मासिक वेतन 3900 रुपये है। वहीं 24 से 35 वर्ष की आयु के 10% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक वेतन 3900 रुपये ही है, यानी कि ये पूरे सेम है। लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक वेतन 14,500 के आसपास है, और जबकि 90% ही लोग ऐसे हैं जिनके 25,000 रुपये तक की सैलरी है मासिक। इसी तरह 35 से 44 साल के बीच के जो युवा हैं, उनमें भी 10% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी मासिक 3900 रुपये है, और जिसमें 75% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 18,444 रुपये है। वहीं 90% लोग 33,000 रुपये सैलरी पाते हैं प्रति माह। इसी तरह 45 से 54 वर्ष की आयु में भी 10% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3900 रुपये है। वहीं 75% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15,971 रुपये है पर मंथ, और 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये के आसपास है। वहीं 55 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, उनमें भी 10% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3900 रुपये है पर मंथ, और वहीं 75% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 13,871 रुपये है, और 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 रुपये है। तो ये आंकड़े थे। वहीं 2023 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में एक परिवार की औसतन मासिक आय 25,910 रुपये प्रति माह है। हालांकि इसका 2025 का नया आंकड़ा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो हमने ये आंकड़े आपको बताए। हो सकता है ये आंकड़े उतने सटीक ना हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में रहने वाले किसी एक आम नागरिक की, लोअर मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास व्यक्ति की मासिक सैलरी 1 लाख रुपए होगी? तो ऐसे शायद चंद ही उदाहरण हमारे देश में मौजूद होंगे, लेकिन वे जनता के सेवक
जो चुनाव के समय हाथ जोड़कर आपका वोट मांगने आपके घर आते हैं, उनका मासिक वेतन 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल सरकार अपने सांसदों के लिए कर रही हो, इसमें विपक्षी पार्टियों के सांसद भी मौजूद हैं और सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाले विपक्ष का इस मामले में कोई ऐतराज़ नहीं है। अब यहाँ किसी को वीआईपी कल्चर नज़र नहीं आ रहा, यानी कि भैया सैलरी के मामले में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब साथ साथ है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि देश के आम नागरिकों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ संसद में बैठने वाले सांसदों पर ये नारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका पूरा पूरा विश्वास। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।